सो हे गाइस, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और इस वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये गेट में भी आता है और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ये मतलब दूसरा नाम है इसका पेनल्टी मेथड, क्योंकि हम इसमें पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन तो वही होगा कि यही पूछ लेगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का डिटरमाइन करने के लिए, या फिर ऐसे कह देगा कि फाइंड आउट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पर इसकी जगह ये दे रखा होगा कि बाई सॉल्व बाई वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम देखो मेन पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेनल्टी लिखेंगे P1, यहाँ पे लिखेंगे P1। अब देखो पेनल्टी कैसे निकालते हैं, ये वाला कॉलम पकड़ो, इसमें जो सबसे दो मिनिमम वैल्यू होंगी उनको पकड़ लो। सबसे मिनिमम ये है, उसके बाद मिनिमम ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस पेनल्टी होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 18/4। ठीक है, अब ये वाली पकड़ लो। अब देखो सबसे मिनिमम 16 और 18, ये सबसे दो मिनिमम है, तो 16 और 18 का डिफरेंस निकालो 2। ऐसे ही इन सब का लिख देते हैं। इन सब का देखो 14 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। अब ये रो वाइज हो गई, अब ये कॉलम वाइज हो गया। अब रो वाइज देख लो, तो रो में सबसे मिनिमम कौन सा है, 13, 16, तो इसकी पेनल्टी हो गई 3 और इसकी हो जाएगी 14। ठीक है, तो ये पेनल्टी पहला स्टेप ये होता है, ये पेनल्टी लिखनी पड़ती है आपको सबकी। ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जितनी भी पेनल्टी है, सबसे ज़्यादा पेनल्टी कहाँ पर आ रही है, मतलब पेनल्टी एक तरीके से जुर्माना समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी है इसकी, तो इसका मतलब है ये जो सबसे ज़्यादा वाली होती है उसको हम सबसे पहले डील करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुर्माना एक तरीके से हमें यहाँ पर पड़ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पेनल्टी, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें यहाँ पर देनी पड़ रही है, तो हम उसको सबसे पहले डील करेंगे। अब इस वाले रो में घुस जाओ, 14 है मतलब 14 है, तो इस वाली रो में घुस जाओ। अब यहाँ पर सबसे मिनिमम कॉस्ट देखो, ये जो लिखी रहती है वो कॉस्ट होती है, मैंने बताया था आपको पर यूनिट की कॉस्ट होती है। तो अब इस बार 14 ये देख लिया, सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर है इसके अंदर। अब आके हम ये देखेंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, तो ये है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो करना, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिमांड 4 है, सॉरी डिमांड ये है, तो डिमांड यहाँ पर 12 है और सप्लाई जो है 19 है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे मिनिमम वाले दे देते हैं, पिछली वाली वीडियो में बताया था, वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देख लो कि डिमांड 12 है, सप्लाई 19 है, तो हमें डिमांड 12 की है तो 12 दे दो यहाँ पे। जैसे यहाँ से 12 देंगे ये वाला उड़ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, -12, ये बचेगा आपका 7। ठीक है, मतलब यहाँ पर सप्लाई 7 बची और ये तो ख़त्म। अब देखो, अब दोबारा पेनल्टी लिखनी पड़ेगी हमें। अब देखो, अब अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो इसके लिए ये वाली जब सेकंड पेनल्टी लिखें तो दोबारा बना लेना एक और ऐसी, क्योंकि 10 नंबर का सवाल होता है, तो बड़ा मतलब पेज भरोगे थोड़ा तो दिखेगा उनको, तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। गेट में ऐसे ही कर सकते हो यहीं की। अब पेनल्टी फिर निकालो 2, दूसरी पेनल्टी वो कैसे निकलेगी, ये तो सेम ही रहेगा 4, ये भी सेम रहेगा 2, ये कैंसिल कर दो क्योंकि ये वाली रो हमारी कैंसिल हो चुकी है, ये हटाओ। ये देखो ये भी सेम रहेगा 10। इधर आ जाओ, P2 में इसकी देखो, इसमें मिनिमम 13 और 16 है, तो ये पहले की तरह 3 हो जाएगा। इसमें 17, 18 है। अब देखो यहाँ पर पहले ये था तो ये मिनिमम पड़ रहा था, इसलिए इन दोनों का लिया था, लेकिन अब इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा है, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 1। अब ये देखो इन तीनों में मिनिमम को क्या है, इसमें 32 और 41, इन दोनों का डिफरेंस लो 8 और 1 9, तो ये 9। ठीक, अब फिर दोबारा वही प्रोसेस अपनाओ कि सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर आ रही है, ये रही 10। आ जाओ यहाँ पे। ठीक, आ गई। अब देखो, अब इसमें इस वाली रो में, इस वाली कॉलम में अंदर चले आओ, आ गए अंदर। अब इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, ये रही 13, पकड़ लो इसे। डिमांड कितनी है 15, सप्लाई कितनी है 11, मिनिमम वाली दे दो 11 देती है। जैसे ही 11 दी, ये वाला रो उड़ गई, कैंसिल करो इसे। अच्छा, ये 11 दी थी हमने, तो यहाँ पे कितना बचा, 11 4। ठीक, फिर दोबारा पेनल्टी लिखो। ये तब तक करते हैं जब तक सभी हमारा वो कैंसिल ना हो जाए, या फिर सभी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ठीक है, P3
P3। ये मैंने एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन लिया, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 या 3 ही पेनल्टी निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसमें थोड़ी ज़्यादा ये लेंदी सवाल है, क्योंकि ये समझ जाओगे तो फिर बाकी का कर ही दोगे। तो P3 अब फिर निकालो। देखो अब इसमें ये कैंसिल हो चुका है, अब इन दोनों में देखेंगे 17 और 32 में कितना होगा डिफरेंस, 15। इन दोनों में देखो 23, ये तो कैंसिल ही है रो हमारी पूरी, और इन दोनों में हो जाएगा 18। इधर आ जाओ, तो अब ये वाली तो कैंसिल हो चुकी है, इसे हटाओ। इसमें देखो 1, 17, 18, और इसमें देखो ये कैंसिल हो ही चुका है 32, ये 9 ही हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम कौन सी है पेनल्टी, ये रही, सॉरी ये रही 23 पे जाओ, अंदर आ जाओ, इसमें अंदर आ गए, ये रही अंदर। तो इसमें दोनों में मिनिमम कौन सा है, 18, डिमांड कितनी है 10, सप्लाई कितनी है 13, तो मिनिमम वाला दे देते हैं, दे दो 10 दे दिया। जैसे ही 10 दोगे ये पूरा ख़त्म, इसे हटाओ, ठीक है। ये 10 ख़त्म, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, 13 - 10 3 बचेगा कि नहीं, ठीक। अब देखो ये 3 बच गया यहाँ पे। अब फिर दोबारा वही पेनल्टी निकालो, पेनल्टी 4। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कितना बचेगा, 17, 15, ये पूरी कैंसिल हो चुकी है, ये भी कैंसिल हो चुकी है, ये 23 और 41, 18। इधर आ जाओ, P4। अब देखो ये कैंसिल हो चुकी है, इसमें ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो 23 और 17 कितना होगा डिफरेंस, 6। और ये वाला देखो 32, ये दोनों कैंसिल हो ही चुके हैं, 32 और 41 कितना होगा डिफरेंस, 32, 9। ठीक, अब देखो मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा, इसमें आ जाओ, अंदर आ जाओ, इसमें ये रही, अंदर आ गए। मिनिमम कॉस्ट देखो 23, सप्लाई की वो डिमांड कितनी है 4, सप्लाई कितनी है 23, सप्लाई कितनी है 3 दे दो, मिनिमम वाला देते बता 3 दे दो, ये वाला कैंसिल करो, 3 यहाँ से ख़त्म। और यहाँ पर कितना बचेगा देखो, 4 में से 3 के, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। अब देखो, अब ये तो ख़त्म ही होगा, ये वाली रो भी ख़त्म। अब यहाँ पर अब देखो कौन कौन से बचे, अब ये सिर्फ 2 बचे हमारे पास। अब 2 में, एक में यहाँ पर डिमांड है 6, एक में डिमांड है 1, और सप्लाई भी कितनी है 7, तो 6 यहाँ पर दे दो और 1 यहाँ पर दे दो। तो 6 और 1, 7 डिमांड थी और 7 ही सप्लाई थी, तो ये पूरा हो गया। अब ये सब हो चुके हैं हमारे अरेंज, मतलब जो भी है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, S1 सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा चुके हैं। अब देखो क्या है लास्ट में, अब देखो ये लिखना है तुम्हें, जहाँ जहाँ पर भी हमने जो वैल्यू असाइन की हैं, ऐसे ये 10, 3, 12, 6, 1, तो ये लिखना पड़ता है सेमेस्टर एग्जाम में। S1 देखो, S1 से D4 पर गया है, S2 से D2 पर गया है, S2 से D4 पर गया है, ऐसी S3 से D1, S3 से D3 और S3 से D4। एक तो ये लिखना है आपको, और दूसरा ये लिखना है वो पूछेगा खुद कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। जितनी भी हमने ऐसे 11 है, यहाँ पर S1 से D4 पर हमने 11 यूनिट पहुँचाई, तो 1 यूनिट की कॉस्ट 13, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी 11 × 13 प्लस 23 × 3 प्लस 18 × 10 प्लस 32 × 6 प्लस 12 × 18 और प्लस 41 × 1। इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी आपकी मिनिमम कॉस्ट। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये गेट में पूछता है वैसे, नॉर्मली वैसे भी पूछ लेंगे नॉर्मल एग्जाम में। तो देखो वो क्या होगा, ये पूछ सकते हैं कि D1 डेस्टिनेशन पर वो पेनल्टी, टोटल पेनल्टी कितनी होगी। तो D1 डेस्टिनेशन पर पेनल्टी कितनी है, ये है टोटल। तो इन सभी का सम कर दोगे 15, 13, 38, तो ये आपकी D1 डेस्टिनेशन पर टोटल पेनल्टी होगी। ऐसे किसी का भी पूछ सकता है, तो ये यहाँ से निकाल सकते हो।